नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश कुमार ने आज कई सीमांचल क्षेत्रों का जायजा लिया, बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लिया। कटिहार के बरारी बीएम कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जायजा लिया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और किसी भी हाल में बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बेहद एक्टिव हैं और ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर पूर्णिया की है जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, तो दूसरी तस्वीर कटिहार की है जहां वो सामुदायिक किचन का जायजा लेने पहुंचे और ऐसे में उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल क्षेत्रों का जायजा लिया है, वहां पे बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लिया है और कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव हैं। यदि बाढ़ ग्रसित इलाकों की बात कर ले तो वहां लगातार सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। देखिए तस्वीर कटिहार की दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार सामुदायिक किचन पहुंचकर वहां की स्थितियों को देख रहे हैं, वहां जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका आकलन कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी वहां मौजूद रहे। एरियली देख लेना, वो तो बहुत ज्यादा सब कुछ जाकर के नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग चलिए इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कटिहार से सहयोगी मनीष। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे। कई दिनों से कटिहार में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही थी, किन किन जगहों का, किन किन इलाकों का जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने? ये देखिए कटिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर हमने पूर्व में ही बताया था कि जो है जो प्रशासनिक चहल पहल थी वो तेज थी और कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक जो थे उन्होंने भी पुष्टि की थी। तो आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के बरारी पहुंचे जहां की बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही कम्युनिटी किचन और जो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो कराई गई थी और साथ ही जो खाने पीने की व्यवस्था थी उसका जायजा लिया और उन्होंने जो है वहाँ पे मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और अपने वक्तव्य में उन्होंने अपने सवाल पर उन्होंने कहा भी जो बाढ़ है और जो भी पीड़ित है उनको लेकर जो है सरकार निश्चित तौर पर चिंतित है और लगातार उन्हें जो है दौरा कर गंभीर रूप से देखा जा रहा है। मनीष, एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार कई क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, वहां के पीड़ितों से, बाढ़ ग्रसित पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, क्या उन्होंने कोई बातचीत की? जी देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो बरारी जहाँ पे जो कम्युनिटी किचन था वहाँ पर उन्होंने जो आसपास के जो भी लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और उनसे बातचीत भी किया और जो बाढ़ से जो भी संबंधित समस्याएं थी उनको उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिलाया और कहा निश्चित तौर पर कि हाल में पीड़ित परिवार के साथ बिहार सरकार खड़ी है और जो भी उनकी समस्या होगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, तो समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की जो समस्या है, तो क्या लग रहा है मनीष, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मनीष, लगातार सीएम नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी, फिलहाल इलाके की क्या स्थिति है? जी देखिए, कटिहार में जो बात की जाए, जिला प्रशासन जो है सजग है और लगातार कटिहार में जो बाढ़ है अब कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब कटिहार के कई ऐसे प्रखंड हैं
जहाँ की बाढ़ जो है अपना विकराल रूप दिखा रही है और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। और जो खास करके जो कटिहार के जो मेन बनारी हो या फिर मनिहारी हो या अहमदाबाद हो, ये रेड जोन कहे जाने वाले हैं क्षेत्र हैं। तो यहाँ भी जो है जिला प्रशासन लगातार सजग है और लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, जिला प्रशासन लगातार सजग है और काम भी कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीष। और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर हमला बोला है जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद सरकार नहीं कर रही है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ बयान देते हैं, तेजस्वी को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। चलिए, कम से कम घर से निकले तो सही। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और उनके विधानसभा की जनता भी बहुत आभार व्यक्त करी होगी कि पहली बार वो अपने आपदा की घड़ी में निकले हैं। तो उनकी इस शुरुआत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार को समझना है, बिहार के आपदा पर चर्चा करना है, तो उसकी जो बैठकें होती है उसमें वो नदारद रहते हैं। जब बाढ़ और के विषय पर पूरे राज्य भर के विधायकों के साथ बैठक चल रही थी, उसमें दोनों भाई नदारद थे। तो जो और मुंगेर से जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुंगेर और सबसे पहले उन्होंने मुंगेर जिला के सीमा पर बने बाढ़ राहत कैंप का जायजा लिया। इस कैंप में मुंगेर जिले के लगभग 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और इसके बाद वे मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बाढ़ हर साल आती है, पर मुझे ये देखना है कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन ठीक से चल रहा है या नहीं। नदी के पानी, गंगा नदी का पानी जब बढ़ता जी तो उसका फैलाव होता है दियारा जी, और दियारा बाढ़ग्रस्त होता है जी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल की बात है। लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया गया है। क्योंकि अभी तक जितने लोग यहाँ हैं, 800 लोग हैं इस शिविर में, किसी ने कोई शिकायत नहीं। लोग अपना अपना आटा और ये सब प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, लोग खुद से रोटी बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और हम नहीं समझते हैं कि सामुदायिक किचन है। अब थोड़ा दिन में पानी घटने लगा है गंगा नदी का, तो हमको लगता है 4-5 दिनों में, अगले 4-5 दिनों में पानी काफी नीचे है। और वैशाली जिले के महनार में गंगा के बढ़ते जलस्तर से 2 पंचायत हसनपुर, दक्षिणी एवं उत्तरी के हजारों लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। वहीं अब गंगा और वाया नदी का पानी महनार प्रखंड के कई गांवों का सैकड़ों घर पानी में डूब चुका है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से कोई सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। सुविधा तो दूर की बात है, प्रशासन और सरकार के द्वारा नाव तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो आपको बता दें कि ऐसे में जब लोगों ने महनार के सीओ से संपर्क करने की कोशिश की तो सीओ जी ने सीधा लोगों से बात नहीं की, उन्होंने लोगों का फोन नहीं उठाया और इस हालात में लोगों की नाराजगी भी अब वाजिब है। और मुंगेर में बाढ़ प्रभावितों के बीच सूखा राशन बांटने के लिए 3000 पैकेट सूखा राशन तैयार किया गया है। राशन का पैकेट वार्ड के लोगों, दियारा क्षेत्र के लोगों, बरियारपुर और खड़गपुर के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बांटा जाएगा। मुंगेर जिलाधिकारी ने बताया कि मुंगेर में 33 पंचायतों के लगभग 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए 20,000 पैकेट सूखा राशन बांटने का लक्ष्य है। पूरी मशीनरी, जिला प्रशासन पूरी मशीनरी लगी हुई है। बाढ़ राहत आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ में, उनको राहत पहुंचाने में, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमारे पुलिस प्रशासन और सभी लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। सर अभी कितने लोगों को ये पैकेट देना है सर? कौन कौन लोगों को देना है सर? अभी फिर ये 3000 पैकेट जो है ये यहाँ से निकल रहा है, जिसमें कुछ लोकल्स हमारे जो वार्ड के लोग हैं उनको देना है और दियारा क्षेत्र के कुछ लोग हैं। इसके अलावा हमारा बरियारपुर क्षेत्र और खड़गपुर क्षेत्र, वहाँ पे कुछ विरोध किया जाता है। और जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला के
में मिट्टी के कटाव से 2 मंजिला मकान गिरा। बता दें कि जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला इलाके में नदी किनारे बना एक 2 मंजिला मकान धाराशायी होकर नदी में गिर गया। बता दें कि नदी में बाढ़ आई हुई है और इस कारण लगातार नदी किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा है। वहीं मकान गिरने से आसपास में बने कई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना दे दी है। हालांकि अब तक कोई भी पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नदी में बाढ़ आया हुआ था कई दिनों से, तो पानी का हल्का मेरे घर पे मतलब कि तेजी से मार रहा था। ठीक है, पानी के ही वजह से मतलब कि नीचे से खोद दिया मिट्टी और मकान मतलब कि धीरे धीरे फंस गया नीचे दिखा। पूरा मकान डैमेज हो गया? हाँ, मकान पूरा डैमेज हो गया और यहाँ पर ढेर सारा मकान बना हुआ है हम लोग के नदी किनारे। हाँ, तो सब पर धारा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे सबका ही मतलब कि हल्का हल्का सबका डैमेज हो लगा घर। मतलब बाढ़ के कारण इस तरह? बाढ़ के कारण ही। आपका क्या पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हजारों लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और ऐसे में जिले के देसरी थाना क्षेत्र के आजमपुर में गंगा नदी से बहकर आए एक मगरमच्छ को वन विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि बढ़ते जल स्तर के कारण गांव में मगरमच्छ पहुंच गया, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ नदी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पोखर में बहकर आया था। वहीं वन विभाग की कर्मी मगरमच्छ को पकड़ने में असफल रहे। वहीं किसी तरह जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता पाई गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पकड़े गए मगरमच्छ का वजन लगभग 1 क्विंटल बताया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है। और आज हम और हमारा परिवार और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग बढ़ाने को लेकर सरकार कार्य कर रही है। बिहार में फूड मेगा पार्क में उद्यमी ज्यादा निवेश करे, सरकार इस पर भी कार्य कर रही है। उद्यमियों को सस्ते दर पर जमीन मुहैया हो, इस पर भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। और हैंडलूम की चिंता की, उसमें हमने ये भी चिंता की कि जो विडो हो गई हैं कोरोना में लेडीज, उनको कैसे हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां बिहार सरकार 4 लाख रुपया वो दे भी रही है, तो साथ में उनको ट्रेनिंग दे के रोजगार से भी जोड़ने का एक बड़ा काम हमारी सरकार करने जा रही है उद्योग विभाग की तरफ से। लेकिन जो हमारे यहाँ मेगा फूड पार्क हमें मिला है, उसकी तैयारी है, हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे हैं। जी हां, जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह कई दिनों से राजद कार्यालय नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि राजद का प्रोटोकॉल भी टूटा, क्योंकि जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडोत्तोलन नहीं किया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झंडोत्तोलन किया। तो लगातार कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी तेज प्रताप यादव के उस बयान को लेकर भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि तेज प्रताप के उस हिटलर वाले बयान से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई दिनों से आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि कई दिनों बाद वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उत्कर्ष, जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मायने हो सकते हैं इस मुलाकात के? जी बिल्कुल शर्मिला, काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से जो बयान दे दिया था उसके बाद काफी खासा नाराज चल रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है जब तेज प्रताप यादव द्वारा बेतुके बयान से जगदानंद सिंह जो है वो नाराज हो गए थे। लेकिन इस बार जो उनकी नाराजगी थी वो कुछ ज्यादा ही नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार प्रोटोकॉल टूटा, प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने झंडोत्तोलन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ये बुरा लगा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो नाराज नहीं है, तबियत खराब है। और आज सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जगदानंद सिंह पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर। हालांकि 5 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक भी है, तो कहीं ना कहीं बात खुल के जरूर सामने आ सकती है, प्रेस वार्ता भी किया जा सकता है। लेकिन अब अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जगदानंद सिंह आए हैं मिलने तेजस्वी यादव से। हालांकि थोड़ा देर पहले तेज प्रताप यादव भी यहीं थे, लेकिन जब जगदानंद सिंह आए हैं तो तेज प्रताप यादव निकल गए हैं। कई सारी बातें सामने आ रही है, राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि जगदानंद सिंह मिलने गए हैं। अब देखते हैं निकलने के बाद वो मीडिया कर्मियों से किस बारे में बात करते हैं और कैसे बात करते हैं। शर्मिला, उत्कर्ष, क्या ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव अभी इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने बताया कि तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हुई होगी तेजस्वी यादव की, उसके थोड़ी ही देर बाद जगदानंद सिंह पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव निकल जाते। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे मामले को, ये जो खबरें सामने आ रही हैं नाराजगी की, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल शर्मिला, तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव खुद भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद जानते हैं उस तरह तेजस्वी भी नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी लालू प्रसाद यादव ने कई बार फोन भी किया है जगदानंद सिंह को, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जरूर कम हुई होगी। हालांकि जब जगदानंद सिंह आए उससे पहले ही तेज प्रताप यादव राबड़ी आवाज से निकल गए, तो कई सारी बातें जरूर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में हुई है। हालांकि ये सारी बातें खुल के निकल के उसी समय सामने आएगी जब जगदानंद सिंह मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। शर्मिला, बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर जगदानंद सिंह के आरजेडी कार्यालय पहुंच नहीं आने की वजह क्या है। क्या वाकई जगदानंद सिंह की तबीयत खराब है या वजह कुछ और है? अब ये तो मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह खुद ही बता सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। और गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में तैनात बीएमपी जवान को हथियार सफाई के दौरान गोली लग गई। बीएमपी जवान 5 अगस्त से महाबोधि मंदिर में ड्यूटी कर रहा था। घायल बीएमपी जवान को बेहतर इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति बेहतर है और खतरे से बाहर है। घटना हुआ सब राइफल सफाई के दरमियान में हुआ। अच्छा, बस उन्हीं के हथियार से उन्हीं को लगा। तो कहाँ ये तैनात थे ये ड्यूटी पे? बोध गया मंदिर में। बोधिया मंदिर में। तो सफाई करने के दौरान गोली चली? चला नहीं, कोई मारा नहीं है, उन्हीं के हथियारे से लगा सफाई करने में। अभी उनका हालत कैसा है? एकदम बिल्कुल ठीक। बघा के वार्ड नंबर 17 में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मोटर चलने के दौरान ये करंट संचालित हुआ। उसी दौरान करंट का झटका लगने से वो बेहोश हो गया। बता दें कि परिजनों ने उसे इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच थैला वितरण का कार्यक्रम उजियारपुर पूर्वी मंडल में पैक्स गोदाम वार्ड नंबर 5 चैता उत्तरी पंचायत में शक्ति केंद्र में हुआ। वहीं थैला वितरण सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। और बिहार की राजधानी पटना में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी है। अभियान 7 अगस्त से चल रहा है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं कई वाहनों को जब्त भी किया गया है और अभी चेकिंग जारी है। पुलिस बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के कागजात के पाए जा रहे लोगों का चालान काट रही है। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाकर हजारों रुपए नगद और लाखों का मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय बुधवार को फिर से ऐतिहासिक जुबली पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा स्टील और जिला प्रशासन को नसीहत देते हुए जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़कों को आम लोगों के आवागमन के लिए खोले जाने की मांग की। वहीं टाटा स्टील के विस्तारीकरण को उन्होंने जनहित के लिए सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सड़क को बंद करने से लाखों लोगों को लंबी दूरी तय कर शहर के दूसरे हिस्सों में जाना होगा और शहर के ट्रैफिक पर अनावश्यक भार पड़ेगा। उन्होंने संवाद के जरिए उक्त मार्गों को खोले जाने की बात कही है। और सरायकेला जिले के चांडल थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल तीनों युवकों को चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों को एमजीएम रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद चांडिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इधर से घुस रहे तो वैसे आके लग गया। हम लोग देवड़ी मंदिर से आ रहे थे, हमने जा था नहाने चंडे की नदी। और खबर
खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद,